नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और एक और नई वीडियो में आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो जो बच्चे भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आज 17 जुलाई कहीं नोट कर लीजिए। ये दुनिया में रिमार्केबल जो है प्रोग्रेस हुई है और ये हुई है भारत के अंदर। भारत का पहला हाइड्रोजन इंजन वाला जो है वो रेलवे नेटवर्क स्टार्ट हो गया है। यानी हमारी पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत को कनेक्ट करती हुई, जींद और सोनीपत दोनों ही हरियाणा में है, तो हरियाणा में इसको इनोग्रेट किया है आज प्रधानमंत्री जी ने। और हरी झंडी के साथ ही ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि हमारा जो रेलवे है वो पोल्यूशन फ्री रेलवे नेटवर्क की तरफ जो है बढ़ गया है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 99% हमारा रेलवे जो है वो इलेक्ट्रिक हो चुका है। कुछ शायद आधा % बच गया है, बाकी 99% जो है हमारा रेलवे नेटवर्क पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है। उसमें भी एक कदम आगे हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा ये कंपेयर करते हैं कि विदेशों में जो है बुलेट ट्रेन है और इतनी ट्रेन की स्पीड्स है, वो भारत में क्यों नहीं है। तो क्यों नहीं है उसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ। इतना ईजी टास्क नहीं है और उसका कारण क्या है, कोई बहाना नहीं है, ये हमारा एक रियलिटी ग्राउंड है। पर चलिए, आज जो है हमारी पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई है। तो जींद से सोनीपत, यानी अब आप ये मान के चलिए कि हमारी जो रेलवे है ट्रेन्स हैं उनसे धुआं नहीं निकलेगा, बल्कि भाप या गैसेज निकलेंगी जो बिल्कुल पोल्यूशन फ्री है। जी हाँ, 0% पोल्यूशन। जैसे गाड़ियों में ट्रांसपोर्टेशन में हम सीएनजी को सबसे सेफ मानते हैं, पर सीएनजी फिर भी जो है इफेक्ट डालती है नेचर के ऊपर, एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एक ऐसा फ्यूल है जिससे 0% जो है वो पोल्यूशन होगा, क्योंकि दोनों गैसेज हैं, ये वाटर को वहां पे क्रिएट करती है। ऑक्सीजन अलग और हाइड्रोजन अलग हो जाता है, तो यहाँ पे मतलब ये टोटल मान के चलिए। और हाइड्रोजन अकेला जो है दुनिया में ऐसा फ्यूल है जो मोस्ट डेंजरस, हाइड्रोजन और एक और गैस है जो सबसे ज्यादा डेंजरस मानी जाती है, हीलियम है। हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन को लेके अभी भी बहुत सारी जगह पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एक्सप्लोसिव गैस होती है। बट अचीवमेंट ये है कि हम भारत में हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो चला रहे हैं। तो दिस इज वन ऑफ द माइलस्टोन विच हैज बीन क्रिएटेड। अच्छा, अब मैं आपको एक बता दूं, बहुत सारे लोग जो ये बात बोलते हैं कि हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन या फिर जापान चाइना जैसी हाई टू हाई स्पीड क्यों नहीं चलती जितनी उनके वहां चलती है। तो देखिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए, हमारा रेलवे नेटवर्क जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है। और ये नेटवर्क इतना बड़ा होने की वजह से रिप्लेसमेंट करना इतना आसान नहीं है। और हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इतने साउंड नहीं है अभी। हम इसके लिए धीरे धीरे काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन काम धीरे धीरे होगा ही, क्योंकि हमारे पास देखो लिमिटेड बजट होता है, डेवलपिंग नेशंस हैं और हमारे पास प्रॉब्लम ज्यादा हैं, इश्यूज ज्यादा हैं जिनको अंदर सुधार करना जरूरी है। पर इसमें भी काम किया जा रहा है। बुलेट ट्रेन भी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। तो अगर हमें हाई स्पीड बुलेट ट्रेन काइंड ऑफ चीजें चलानी है तो उसके लिए हमारा जो जिसपे गाड़ी दौड़ेगी, यानी रेलवे, ओके, ट्रेन नहीं, रेलवे जो पटरियां होती हैं वो कंपैटिबल होनी चाहिए। और उनकी कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, और जिसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन ये 2 अचीवमेंट अपने पास लिख लीजिए। बल्कि कहूंगी, एक तो हमारी लार्जेस्ट नेटवर्किंग है दुनिया भर में, दूसरा हम 99% इलेक्ट्रिक रेलवे हो चुके हैं, और तीसरा भाई हाइड्रोजन ट्रेन हमारी इंट्रोड्यूस हो गई है। तो ये प्रोग्रेस आप अपनी कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके आने वाले एग्जाम्स का पार्ट जरूर बनेगी। और साथ ही साथ जो है आपके जो भी सुझाव है भारतीय रेलवे को लेके वो कमेंट्स में जरूर लिखिए, ताकि जो इनोवेशन आइडियाज आपके पास हैं वो दूसरे रीड कर सकें। और जब दूसरे रीड करेंगे तो डेफिनेटली वो इस बारे में जो है आपस में बात करेंगे और वी विल बी मोर अवेयर। तो दिस इज हाउ यू कैन हेल्प आउट ईच अदर टू अंडरस्टैंड कि कोई चीज को कैसे चेंज किया जा सकता है। आप अपने यहाँ पे बताइए कि आपकी जो ट्रेन्स हैं उनके अंदर आपको क्या असुविधाएं दिखती हैं। अच्छा, इसके साथ ही मुझे याद आया कि भाई देखो, भारत सरकार तो कर रही है, अलग अलग समय पे अपना काम कर रही है, लेकिन एज अ सिटीजन हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है। हमारे देश में एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन्स को डैमेज करने, इवन रेलवे लाइंस को डैमेज करने की जिम्मेदारी लोगों की आती है। पीछे 100 करोड़ की एक साल के अंदर ट्रेन्स के अंदर सामान चोरी की रिपोर्ट आई है। अब आप सोचिए, ये कौन चोरी कर रहा है? भाई पैसेंजर जा रहे हैं, पैसेंजर ही तो कर रहे हैं ना। तो हम जो है अपनी रेलवेज में अच्छी सुविधाएं तो चाहते हैं, लेकिन हम यानी कि मैं सबको एड्रेस कर रही हूँ, आज सिर्फ आपके बारे में नहीं कह रही हूँ।
हम यानी भारतीय लोग जो हैं वहां से सीटें चोरी करना, लाइटें चोरी करना, मतलब जो भी ये करते हैं वो है तो भारत के ही ना, अपने अपने घरों में उठा ले जाते हैं, लाइटें उतार ले जाते हैं, फैन उतार ले जाते हैं, पर्दे चोरी कर ले जाते हैं। तो अब आप बताइए, जब ऐसा कुछ होगा, एक साल में 100 करोड़ की चोरी रेलवे ट्रेन के अंदर से सामान की, तो आप बताइए इंप्रूव्ड सुविधाएं तो चाहिए पर सिविक सेंस जीरो, कैसे हम विकसित भारत की तरफ तेजी से बढ़ेंगे? तो ये कुछ रियलिस्टिक प्रॉब्लम्स हैं। और ये रेलवे हमारा बहुत काम कर रहा है, पहले जमाने से लेके आज में बहुत चेंज आ गया है। और ये जो 99% इलेक्ट्रिक जो हुआ है ना, मैं आपको ये डाटा शेयर कर दूंगी साइड स्क्रीन पे। 2014 में हम सिर्फ 25% इलेक्ट्रिक थे, ठीक है, हमारा रेलवे नेटवर्क। और आज के समय में 2014 से 2026 तक के इन सालों में यानी 12 सालों में हमने अपनी रेलवे को 99% जो है वो इलेक्ट्रिक किया है। तो आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत सारी इनोवेशन मिलेगी, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन आपको देखने को मिली थी। तो इस तरह की प्रोग्रेस जो है आप विटनेस करेंगे। इसीलिए अपने देश की सेवा करिए, अपने देश का साथ दीजिए और सिविक सेंस जरूर इंप्रूव करिए अपने आसपास। और जो लोग नहीं मानते उनको टोकिए तो सही, एक बार तो बोलिए कि नहीं भाई ऐसा मत करो, गलत चीज है। और अगर कोई चोरी करता है तो उसकी रिपोर्ट भी करिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कहीं कुछ गलत होते दिखता है तो उसका वीडियो बनाइए और उसको अपलोड करिए अपने सोशल मीडिया पे, और रेलवे पुलिस को उसमें टैग कर दीजिए, ये बहुत जरूरी है। आप मत लड़ाई करिए, कोई बात नहीं भाई, जरूरी भी नहीं है। आप बस उसकी फोटो खींचिए, चोर की फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए अगर आप रेलवे में ट्रैवल करते हैं, और रेलवे पुलिस को या रेलवे मिनिस्ट्री को उसमें आप टैग कर दीजिए। तो इस तरह से भी आप अपने देश को जो है वो अच्छी सिविक सेंस सिखाने में और जो चोर हैं उनको पकड़ने में मदद कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलती है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।